स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या निकालने को बोला गया, आई नॉट। दिस इज आई नॉट। तो ये जो ब्रांच है जो कि हमें कैसे दिख रही है, एज ए शॉर्ट सर्क्यूट दिख रही है, तो उसमें हमें आई नॉट कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो करंट डिवीजन टेक्निक थी उससे या नॉर्मली भी हम देखते हैं तो इस ब्रांच में हमारी करंट कितनी होगी। तो क्या होगा, ये करंट हमारा जो ये 27 वोल्ट है, यहाँ से जो करंट आ रही है वो डिवाइड हो रही है दो पार्ट में। अब पहले करंट को निकालेंगे। दिस इज सपोज आई एस। ये आई एस क्या होगा, आपका टोटल बी एस अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब ये 2 और 2 पैरेलल 1, 6 और 3 पैरेलल 2। ओके, तो 2 + 1 इज 3, तो 27/3। तो आंसर आ गया 9 एम्पियर हमारी टोटल करंट निकल के आएगी। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 9 एम्पियर टोटल करंट निकल के आई। आई एस 9 एम्पियर निकल के आई। सो 9 एम्पियर डिवाइड होगी दो पार्ट में, इसमें और इसमें। और डिवाइड का क्या फॉर्मूला था कि आपको मान लीजिए इस 6 ओम में लेना है, तो I1 इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस इंटू करंट 9 अपॉन टोटल 6 + 3। तो ये कितना आया, 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर करंट हमारी ये I1 जा रही है, और जब 3 ये गई तो यहाँ पे बची हुई 6 एम्पियर जाएगी। तो इतनी चीज़ यहाँ पे सॉल्व हुई। उसके बाद अब यहाँ पे 9 IS हमारी जा रही थी, तो IS वापस भी आएगी। IS क्या है, 9 एम्पियर है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं, तो इन दोनों में से, इस जगह से दोनों में से इक्वल ही करंट, ये दोनों करंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल करंट बाहर निकलेंगे, जो कि 9 का आधा हो गया 4.5। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि 4.5 करंट यहाँ से निकल रही हैं, 3 और 6 जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस जगह बिल्कुल करंट जा ही नहीं रही होगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट भी है, जीरो करंट जा रही होगी, 0 एम्पेयर करंट जा रही है। तो आई नॉट की वैल्यू तो निकाल ली हमने। और ये जो कैलकुलेशन का तरीका था वो हमने ऊपर देख ही लिया कि I1 को निकालना है तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस I1 हमने इसमें लिए 6 वाले में, सिमिलरली I2 हमने लिए 3 वाले में। I2 को निकालना है तो अपोजिट वाला, तो ये हमने निकाल लिया था। फिर इसी चीज़ को हमने ऊपर पुट किया है। ओके, तो I0 की वैल्यू हमारी 0 आ गई इस क्वेश्चन के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 से। हमारा पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि फाइंड आई नॉट ऑफ द नेटवर्क शोन। तो आई नॉट हमारा क्या है, ये करंट है, और जिसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, इधर से उधर। यहाँ पे देखते हैं क्या है, एक वोल्टेज सोर्स हमें मौजूद है, इसको हमने वी एस बोला। इससे जो करंट निकल रही है उसको हमने आई एस बोला, और आई एस करंट ही इसमें वापस जाएगी। जो आउटगोइंग होगी वही इनकमिंग होगी। तो अभी मान लीजिए हमें कोई भी करंट नहीं पता, तो हम क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब बिकॉज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों सेम पॉइंट है, हम बोल सकते हैं इन्हें ए। एंड दिस पॉइंट बोल सकते हैं बी, दिस इज ए। एंड दिस पॉइंट बोल सकते हैं सी। तो अब हम देखेंगे कि ए और सी के बीच में दोनों जो रेजिस्टेंस है, दो जॉइंट से मिलके बनने, इसलिए दोनों पैरेलल में है। तो 6 और 3 पैरेलल 2। सिमिलरली ए और ये बी के बीच में हमारा 2 ओम के रेजिस्टेंस है, दो ओम मिलके क्या बने, 2 और 2 1। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आया, 3 ओम निकल के आया। तो इस सब के बाद हमारा केवल इतनी सी बात हमने सॉल्व करके लाया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3 ओम। तो वी एस 27 है, और 27 आई एस इज वी एस बाई आर इक्विवेलेंट, 27/3 9 एम्पियर हमारी करंट निकल के आ गई ओवरऑल। सो ओवरऑल करंट हमारी 9 एम्पियर। अब करंट डिवीजन को हम यूज़ करेंगे। करंट डिवीजन को यूज़ करेंगे तो ये कैसे यूज़ करते थे, मान लो ये I1 है, ये I2 है। सो I1 इजकल टू आपका करंट 9 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 9, 6 + 3 और अपोजिट रेजिस्टेंस 3। तो 3 एम्पियर निकल के आई इस I1, और I2 के लिए जो रेस्ट है 9 - 3 6 एम्पियर। ये हमने सॉल्व किया। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, यहाँ से बाहर जा रही है 9 एम्पेयर। तो ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है 2 ओम के, और 9 एम्पेयर जब इक्वल दो रेजिस्टेंस में से निकलेगी जो दोनों पैरेलल में है, तो इक्वली होके निकलेगी। तो ये 4.5 एम्पेयर और 4.5 एम्पेयर करंट यहाँ से बाहर निकल रही है। तो ये हमने सॉल्व किया। ओके, अब हमें क्या पूछा गया था कि ये जो आई नॉट है, ये है तो शॉर्ट सर्किट ब्रांच, लेकिन क्योंकि इसका वोल्टेज तो जीरो है, बट इसकी करंट जीरो नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ समझने की, करंट की कुछ वैल्यू होगी, और वो क्या होगी उसको हमें सॉल्व करना है। तो ये वही प्रोसेस है, हमने निकाला आर इक्विवेलेंट। ओके, उसके बाद हमने I1 निकाला और I2 निकाला। अब हमें निकालना है I0। तो इस फिगर को हम कुछ इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं कि ये यहाँ से जा रहा था, ये कॉमन पॉइंट और ये कॉमन पॉइंट, जो ये हमारा ए लिया था हमने, वो दोनों यही पॉइंट बन गया। तो हमारी करंट यहाँ से जा रही है, फिर वो यहाँ निकल जा रही है, और यहाँ से जा रही है, वो यहाँ निकल जा रही है। हम कुछ कह सकते हैं इस तरीके से हो रहा है, ये ऐसे। तो हम डिफरेंस देखेंगे करंट का, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या है, आउटगोइंग करंट 6 इक्वल टू, हमने जो डायरेक्शन ली है इसकी ये, तो I0
इस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ जा रही है। ये सो 4.5 क्या है, इसमें इनकमिंग है, इस पॉइंट पे इनकमिंग है। और आई नॉट भी क्या है, माइनस की है। इसको मैं यहाँ वो वाला बना देता हूँ, ये इस तरीके से आई नॉट है, ऐसे आपका 6 आ रहा है और ऐसे आपका 4.5 आ रहा है, और 4.5 यहाँ से जा भी रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमने इनको लिया है, ये 6 एम्पेयर ये और ये जाते हुए। ओके, या ये जाते हुए ये वाला हमने लिया है, तो इस पॉइंट पे हमने इनको लिया है। ओके, ये जा रही है और ये इससे बाहर निकल रही है इस पॉइंट से, और आई नॉट की डायरेक्शन भी कुछ ऐसी है, इसलिए इसको हमने क्या लिया, माइनस लिया। ओके, सो आई नॉट क्या, माइनस लिया। ओके, इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन की वजह से माइनस लिया, तो 6 और इससे सॉल्व होके आ गया हमारा आई नॉट माइनस 1.5 एम्पेयर। ओके, माइनस 1.5 एम्पेयर। सो ये हमने देखा, मतलब हमने इसको कंसिडर किया ऐसे जाते हुए और इसको बाहर जाते हुए, मतलब 6 एम्पेयर जा रहा है, 4.5 इससे बाहर निकल रहा है, और इसी पॉइंट के इंटरनल कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, ये हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी पॉइंट से बाहर जा रहा है। तो इस इक्वेशन को हम रीराइट करके अगर ये लिखें कि 6 प्लस आई नॉट एक तरफ और 4.5 एक तरफ। ओके, सो 6 को उधर ले जाएंगे तो हमारा आई नॉट माइनस 1.5 के इक्वली आ जाएगा। तो अब क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार वो बता रहा हूँ, इसको हम नहीं ले रहे हैं, ये हमने लिया, ये आई नॉट है। हम कुछ मान रहे हैं कि ऐसे हमारा 4.5 जा रहा है इस पॉइंट में, ये पॉइंट है, ये इनकमिंग है दोनों करंट, 4.5 आउट गोइंग है, तो इनका सम इसके इक्वल, और सॉल्व करके माइनस 1.5। अब प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसा ही बात करते हैं। अगर वहां पे क्या था, ये चीज हमारी शॉर्ट सर्क्यूट थी, बट अगर इसी की जगह क्या होता, एक इंडक्टर मौजूद होता और उसके अंदर हमसे करंट पूछी जाती। बट क्या है कि ये दोनों पॉइंट सेम है, या बोले तो अगर इसको बी और ए बोले तो वी ए बी इजकल टू 0 है। तो क्या करते, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है इसमें इंडक्टर इन्वॉल्व है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट कुछ भी नहीं है। फॉर डीसी सोर्स स्टेडी स्टेट एंड स्टेडी स्टेट जनरल कंडीशन दिस इंडक्टर वर्क्स एज अ शॉर्ट सर्क्यूट सोन इन प्रीवियस क्वेश्चन। क्योंकि हमने जो करंट की वैल्यू सॉल्व करी कि यहाँ से हमारा 9 जा रहा है, यहाँ से 9, ये 6, ये 3 है, ये 6 है, तो इसके बीच में ए बी के बीच में हमारी बिल्कुल करंट फ्लो ही नहीं हो रही, जीरो करंट है, जीरो करंट है। उसकी वजह से क्या हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया, सॉरी जीरो करंट नहीं है, वोल्टेज जीरो है। ओके, वोल्टेज जीरो है, हमें ऐसा लग रहा है शॉर्ट सर्क्यूट है, वोल्टेज जीरो है। ओपन सर्क्यूट होगा तो करंट जीरो होगी। तो हम इस फॉर्मूले को देखते हैं, वी एल इजकल टू एल डी वाई बाई डी टी। अब यहाँ पे आएगी कुछ भी वैल्यू हमने रखी, कांस्टेंट वैल्यू रखी, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन मिलेगा जीरो। इस वजह से इंडक्टर के लिए हम बोल सकते हैं कि ये केस में हमारा वोल्टेज जीरो होता है, वोल्टेज जीरो होता है, तो हम इसको एज ए शॉर्ट सर्क्यूट वो कर सकते हैं। ओके, या बोले तो करंट हमारा कांस्टेंट है, डी आई बाई डी टी। करंट अगर कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू से करंट जा रही है, तो हमारा डी आई बाई डी टी, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो यही सी चीज़ सारी यहाँ पे हुई है। तो ये जो था, इसको हम क्या करते, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ले सकते थे, तब भी कोई भी डिफरेंस नहीं आता सॉल्व करने में, जैसा हमने ऊपर देखा था, अपने इस क्वेश्चन में देखा था। ओके, तो ये वही चीज़ है। उसकी जगह एक्चुअल क्वेश्चन ये था जहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ था, पर इंडक्टर कुछ भी नहीं करेगा, वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू कांस्टेंट जा रही है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये एक नेटवर्क 1 है, दिस इज नेटवर्क 2, और ये नेटवर्क दिए हैं जो कि हमारे जो यूनिवर्सल लॉज है केसीएल केवीएल को फॉलो करते हैं, तो इसको याद रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 10 वोल्ट, ओके, 2 एम्पेयर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, करंट 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस वोल्टेज है, और 2 ओम, तो 10 बाई 2 मतलब 5 एम्पेयर करंट। सिमिलरली यहाँ पे 3 ओम और 12 वोल्ट, हम क्या निकाल लेंगे, 4 एम्पेयर करंट है। अब यहाँ पे हमको वोल्टेज पूछा है, हमको वोल्टेज दिया नहीं, हमसे वोल्टेज पूछा है। ओके, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, अब जितनी करंट, ये जो इन दोनों को जोड़ के करंट जा रही है 9 एम्पेयर, तो यहाँ से 9 एम्पेयर वापस भी तो आनी चाहिए ना, यही लॉजिक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। 9 जा रही है तो फिर इस सर्किट के इस वाले लाइन से वापस 9 ही आएगी। अब 9 आएगी और 4 वोल्ट, सॉरी 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, तो वोल्टेज हो गया आई इंटू आर, मतलब 9 इंटू 4।
और 36। तो 36 की वोल्टेज की डायरेक्शन कैसे होगी? हमसे वोल्टेज पूछा था V0 जो कि इसका प्लस इधर था और माइनस इधर था, पर करंट क्योंकि ऐसे फ्लो कर रही है तो इसका प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा, मतलब एक्चुअल जो है हमसे उसका उल्टा पूछा था, तो इसलिए हम आंसर देंगे -36 वोल्ट। तो -36 वोल्ट, ये यहाँ पे लॉजिक है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, ये वोल्टेज हमें नहीं पता है, ये हमसे पूछा गया है। ओके, Vs की वैल्यू पूछी गई है और हमें यहाँ से शुरू करना है। ये जो एलिमेंट है 1 ओम का, इसके अराउंड हमें वोल्टेज गिवन है, दिस इज 2 वोल्ट वोल्टेज गिवन है। तो यहाँ से हम अपोजिट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, 1 ओम का रजिस्टर है, वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो करंट कितनी होगी? करंट इज V/R, तो 2/1 तो 2 एम्पेयर। तो सबसे पहले हमने यहाँ निकाला कि करंट 2 एम्पेयर फ्लो कर रही है, फिर इससे उल्टा चलते हैं, ये 2 ओम का है तो यहाँ पे भी 2 एम्पेयर ही अभी तक फ्लो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी हमारा 2 एम्पेयर ही फ्लो कर रही है, इसको हमने क्या ले लिया, I डैश, इसको हमने ले लिया I डैश। अब हमने यहाँ क्या लिया कि इस ब्रांच में जो हमारी सोर्स करंट है वो फ्लो होगी, जो कि वो बैटरी से निकलेगी, वो IS लिया उसको हमने। ओके, IS लिया। अब जो IS है वो यहाँ पे दो अलग अलग उसमें चेंज हो जाएगी। मान लो यहाँ पे वो I जा रही है और यहाँ पे कुछ भी जा रही होगी, कोई भी वैल्यू करंट की जा रही होगी। ओके, अब ये I कितनी होगी उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, सारे के सारे लॉजिक लग रहे हैं जो सीखे हैं। ये जो I है, जैसे यहाँ पे क्या था कि इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो इसके संग सीरीज में लगा हुआ है। नहीं 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 नहीं, हाँ, यहाँ पे जो I है तो वो दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, एक ये और एक ये। जब वो दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है तो किसी भी एक की वैल्यू हमको पता है तो हम प्रीवियस निकाल सकते हैं I का टोटल, या I पता है, इनके रेजिस्टेंस पता है, तो वो हमने सीखा है। कैसे सीखा है कि अगर हम मान लो ये निकाल रहे होते, I डैश निकाल रहे होते, ओके, I डैश, ये जो हमने निकाली है 2 एम्पेयर, तो क्या होता है, टोटल करंट जिस वाली ब्रांच में निकाल रहे हैं उसकी अपोजिट वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हमें ये I ही नहीं, खुद नहीं पता है, हमें I डैश पता है, तो I डैश पता है और I नहीं पता तो वो निकाल लेंगे। तो ये हमारा 2 इक्वल टू I इंटू 6/9, तो I इक्वल टू 3 एम्पेयर। यहाँ से क्या हुआ, ये जो करंट है I, ये I हमें पता चली कि ये 3 एम्पेयर है, ये 3 एम्पेयर निकल के आई। अब ये 3 एम्पेयर निकल के आई और इस एलिमेंट में केवल एक ही, इस रो में केवल एक ही रेजिस्टेंस है, तो हम निकालेंगे वोल्टेज जो इसके अक्रॉस होगा। और ये 3 निकल के आई और यहाँ 2 जा रही है, तो यहाँ पे क्या जा रही होगी, 1 जा रही होगी, यहाँ पे 1 जा रही होगी, तो 1 एम्पेयर जा रही है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया, इसके अराउंड 6 वोल्ट हो गया। तो ये I कितनी निकल के आई हमारी, 3 एम्पेयर। अब ये 3 एम्पेयर जा रही है तो कुछ हमारी करंट इधर जा रही होगी और बाकी IS होगी। तो अब फिर से क्या करते हैं, इसको एक ब्रांच लेते हैं, देखना ध्यान से देखना, इसको हमने एक ब्रांच लिया और इस पूरे को हमने मान लिया कि ये एक ब्रांच है, इसमें जो भी रेजिस्टेंस है उनका हमने सम ले लिया। अब हमने बोला कि IS हमारी 1 और 2, IS हमारी इन दो में डिवाइड हो रही है। अब हमें मतलब नहीं इस येलो वाले के अंदर कितने भी रेजिस्टेंस है, तो 2 + 2 4, 6 और 4 उसका हमने वो सम ले लिया, फिर 2 के संग वो कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। ओके, तो अब जो IS हमारी इस ब्रांच में जा रही है, मान लो कुछ भी जा रही है, मान लो हमने I डबल डैश लिया, तो I डबल डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, I डबल डैश इक्वल टू, या फिर IS निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने इसके लिए किया था I को निकालने के लिए, तो वही करेंगे। तो IS निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो हम इस वाले में निकाल रहे हैं, ठीक है, मान लो इस पूरे येलो वाले बॉक्स के अंदर क्या करंट जा रही है जो हमको पता है, तो वो निकाल रहे हैं। तो वो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे कि वो हमें पता है बट फिर भी 3 इक्वल टू वो कैसे निकलेगी, जो उसका सोर्स पेरेंट करंट है IS जो कि 2 में डिवाइड हुई है, IS और अपोजिट रेजिस्टेंस जो कि 4 ओम है और टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस लिख देंगे हम। ओके, तो इक्विवेलेंट को निकालते हैं फिर से, दिस इज 1, दिस इज 2, 3 और 6 3, सॉरी 3 और 6 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, 3 और 6 पैरेलल में 2 ओम, 2 और फिर से उसके संग क्या है 2, ये कितना हो गया 4 ओम हो गया। तो ये जो हम निकालेंगे ये, और ये 4 + 8 ये आया। अगर हम निकाल रहे हैं इस येलो वाले के लिए, तो फिर से हम क्या बात कर रहे हैं, देखते हैं कि ये जो पेरेंट करंट है IS वो डिवाइड होगी एक I डबल डैश में और एक I में।
तो आई को हम निकालते हैं, तो आई को निकालने का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पेरेंट करंट इनटू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस। हम येलो बॉक्स के लिए निकालने हैं तो ग्रीन वाले का रेजिस्टेंस मतलब 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो कि है 8। तो यहाँ से, और ये हमें आई पहले से पता है, हमें उल्टा आई एस को निकालना, तो यहाँ से निकाल लेंगे 6 एम्पेयर आ गई, ठीक है, 2 उधर जाके 6, तो 6 एम्पेयर आई जो हमने यहाँ निकाल के लाए। ओके, 6 एम्पेयर हमारी सॉल्व हो गया आई एस, तो 6 आई और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है यहाँ तक 4 4 और 4 पैरेलल में 2 और ये 5 के संग 7, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 7, तो हमारा वी एस की क्या वैल्यू आई 42 वोल्ट 6 × 7। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ। तो नेटवर्क के क्वेश्चन, नेटवर्क बहुत अलग तरीके का सब्जेक्ट है। नेटवर्क के क्वेश्चन क्या है, बहुत बारीकी से सॉल्व होते हैं, मतलब पेशेंस चाहिए, बहुत बारीकी चीज़ चाहिए और कुछ भी गलती ना हो। ओके, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें फॉर्मूले आपको, जैसे ईडीसी है या डीएलडी, बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक पता है पहले से। नंबर ऑफ चीज़ बहुत पता होने वाली चीज़ यहाँ है ही नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ें सबको याद हो ही जाती हैं पढ़ते पढ़ते, बट क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है, बहुत बारीकी लगती है, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, पर एक ही साथ सारे लग जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा यहीं पे खत्म हुआ इतनी सारी चीज़ों के साथ। अभी क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, आई पूछा है, साफ साफ आई पूछा है हमसे। ओके, आई कहाँ पे है, आई ये मौजूद है, आई ये मौजूद है, ये हमको बताना है। ओके, आई ये मौजूद है, देखते हैं। एंड यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस क्या है, 4R 2R 3R 4R 4R 2R। तो इनका इक्विवेलेंट हम निकालने की कोशिश करते हैं पहले बार में, तो 2R 4R। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम क्या करते हैं, जो हमने सबसे बेसिक चीज़ सीखी थी, जॉइंट वाला केस, तो यहाँ पे हमने जॉइंट बनाया, दिस इज ए, दिस इज बी, बी और बी और बी, ये बी चारों सेम है, और दिस इज सी। तो हम बोल सकते हैं कि हम इन जॉइंट के हिसाब से अगर बनाएं, दिस इज ए, आप इसको रिक्रिएट कर सकते हैं कुछ ऐसा। मैंने क्या बनाया, बहुत इजी है, मैंने ए पॉइंट बनाया, मैंने बी पॉइंट बनाया और बीच में कहीं मैंने सी बना लिया, क्योंकि ए से सी बी और ए से बी। अब आप चेक करेंगे तो ये ऊपर ए से बी में हमारा 4R और 2R जा रहा है, 4R और 2R का हमारा इक्विवेलेंट क्या हो गया, 4/3। ओके, 4/3, ये 4/3 आया, 4R और 2R का आप निकाल भी सकते हैं, 4R पैरेलल 2R आप सॉल्व कर लें, 4/3 आया। तो ये 4/3 मैंने ड्रॉ कर दिया, ये 4/3 ए और बी के बीच में, फिर ये सी और ये बी के बीच में भी सेम 4R/3 है, तो ये मैंने 4/3 बना दिया, 4/3 बना दिया, ठीक है। आर को हम बाद में यूज कर लेंगे। एंड सी और बी के बीच में एक 4R है, तो सी और बी के बीच में एक 4R है, और एंड फाइनल एक ए और सी के बीच में, ये ए और ये सी के बीच में एक 3R है, वो मैंने 3 बनाया। तो ये कुछ इस तरीके से बना। अब यहाँ पे हम देख के कह सकते हैं कि 4 और 4R/3 हमारे पैरेलल हैं, 4 पैरेलल 4R/3, 4/3 सीरीज हैं 3 के साथ, और ये पूरा पैरेलल है किसके साथ, 4/3 के साथ। ये कुछ इस तरीके से बना। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इससे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद हम ये करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या है, करंट दी हुई है, यहाँ पे हमें वोल्टेज गिवन नहीं है, वोल्टेज हमें बस V दे दिया, करंट ये इनिशियल करंट दी है, बाकी हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको विजुलाइज करना सीखिए। ये एक अलग पूरी नोड है, ये एक अलग नोड है, ओके, ये एक अलग है। उसके बाद ये जो चीज है, ये जो है, फिर ये और ये सीरीज में है, हम बोल सकते हैं, ये 4 वाला इसमें हो गया, ये दोनों पैरेलल में है, उसके संग सीरीज में ये है, और फिर पैरेलल में ये है। ओके, दिख रहा होगा, ये और ये पैरेलल हैं, अगेन वो इसके साथ सीरीज हैं, एंड अगेन इसके साथ वो पैरेलल हैं पूरे। तो यहाँ पे सब कुछ हटाते हुए इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि ए टर्मिनल से हमारी करंट जा रही है, जिसको हमने बोला 16 एम्पेयर, ये 16 एम्पेयर जा रही है, 16 एम्पेयर जा रही है। तो अब वो कहाँ डिवाइड होगी, ऊपर वाले में डिवाइड होगी और इसमें डिवाइड होगी। ये कितना है, 4/3 एंड 4, तो ये कितना हो गया, 4/3 और 4/3 + 4, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो नीचे हो जाएगा 16, ऊपर हो जाएगा 16। ओके, दिस इज 1, ये 1 आया। उसके बाद ये 3 के संग सीरीज में है, तो 4, तो ये 4 नीचे वाला हमारा आया, ये नीचे वाला इतना,
और ये जो ऊपर का एक एलिमेंट बचा है वो 4/3, तो उसी रेशियो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमने निकाला, यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है, मैं दिखाता हूँ आपको। हमें करंट निकालनी है, तो 4 और 4/3 टोटल रेजिस्टेंस। 4/3 हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर वाले में निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग इन दिस। तो जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है हम इसको लेंगे, क्योंकि हम इसमें वो निकाल रहे हैं, तो क्या करते हैं, इसका अपोजिट वाला टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं, ये 4/3। ओके, एंड आई ये किसके इक्वल है, उससे हमने आई ट्रिपल डैश निकाला, आई ट्रिपल डैश ये है। ओके, यहाँ पे हमको ये करंट दी हुई थी, हम उल्टा चल रहे हैं, और ये करंट ना भी दी होती, अगर वोल्टेज दिया होता तो वो हमने वैसे देखा कि पहले पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो यहाँ से हम उल्टा चल रहे हैं, हमें 1 एम्पियर दी है तो हम उल्टा चले, यहाँ 3 निकाला तो यहाँ 2 जा रही होगी, फिर यहाँ 4 जा रही होगी, ये 16 है तो यहाँ 12 जा रहा होगा, और 12 डिवाइड होगा 2R और 4R में, और हमें 2R में डिवाइड करना है। तो केवल इसको देखते हैं कि हमें 12 को डिवाइड करना है किसमें, 2R और 4R में। तो 2R वाले में हमसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, 12 टोटल, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस 4, इनका सम 6, ओके, और यहाँ पे 16, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, इतनी हमारी करंट निकल के आई। सॉरी, ये 16 क्या, इसको तो हमें निकालना ही है, ये हमें निकालनी है करंट, ये जो 2 ओम में जा रही है, तो 12 इंटू 4/6, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, तो 8 एम्पियर करंट निकल के आई, जो कि इसका आंसर है, आई हमारा 8 एम्पियर निकल के आई। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने वाली बात है कि टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना आना चाहिए ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर, जहाँ पे ये इस तरीके से दिया, तो आप क्या करेंगे, जॉइंट बनाएंगे, फिर आपको करंट को डिवाइड करना आना चाहिए, और सपोज हमको ये करंट दी हुई है ये, तो इससे वापस आना चाहिए आपको। ओके, ये हमने आई डैश एज्यूम करी, ये आई डबल डैश, दिस इज आई ट्रिपल डैश, तो इससे पीछे जाते जाते हम यहाँ तक पहुँच गए। ओके, तो फाइनल आंसर आया हमारा 8 एम्पियर। दिस इज अ गेट क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे हमको आई डैश पूछा, गिवन दैट 60 वोल्ट सोर्स इज एब्जॉर्बिंग पावर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर, इसको याद रखेंगे कि ये हमें क्यों दिया, किसी रीजन की वजह से दिया गया। क्या बोला है कि 60 वोल्ट का सोर्स जो एब्जॉर्बिंग पावर है, एब्जॉर्बिंग पावर कब होगा, जब किसी सोर्स में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रही है, और डिलीवरिंग कब होगा, में जा रही है, और डिलीवरिंग जब पॉजिटिव से बाहर जा रही है, तो ये डिलीवरिंग हुआ, एंड ये जो जाने वाला केस है ये हमारा ये एब्जॉर्बिंग हुआ। इसका क्या मतलब कि ये जो करंट हम लेंगे इस पॉइंट पे, मान लो आई डैश ले रहे हैं, वो इसके अंदर जा रही है, ओके, और हमें इसकी करंट बतानी है, इसकी करंट बतानी है, या बोले तो ये हमने आई लिया है, ये हमें आई बताना है, ये आई क्या है, इसको हमने आई लिया, इसको हमने आई डैश ले लिया, ये हमें पता है कि इसमें करंट, क्योंकि ये ऐसे ना, ये ऐसे पोलरिटी दी है, तो करंट इससे यहाँ से बाहर जाएगी, और यहाँ पे इसमें बाहर अंदर, इसके अंदर आएगी, ये ऐसे अंदर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर ये डिवाइड हो जाएगी। और ये करंट भी हमें पता है कि ये ऐसे जा रही है, ये करंट ऐसे जा रही है, तो फिर ये जो करंट है ये कैसे जा रही होगी, ओके, एक पॉइंट से 3 करंट बाहर नहीं जा सकती, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो ये फिर इसमें आ रही होगी, मतलब हम बोल सकते हैं कि आई डबल डैश इजकल टू आई प्लस आई डैश, ये हम बोल सकते हैं। ये करंट आई हमें निकालनी है, बाकी हमें ये करंट यहाँ पे 12 एम्पियर की पता है। अब हमने क्या सीखा था, किसी करंट सोर्स के संग अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन। तो हमने क्या किया, 12, जो ये 12 है ये हमें दी हुई है आई डबल डैश, तो ये किसके इक्वल हो गया, आई प्लस आई डैश इजकल टू 12 हमारा एम्पियर, या फिर बोले तो आई इजकल टू 12 माइनस आई डैश। अब यहाँ पे इतना अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ भी और डेटा गिवन नहीं है, इसको आप कैसे सॉल्व करके लाएंगे, कुछ भी और डेटा इसके अलावा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आप सॉल्व नहीं कर सकते, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें चेक करेंगे आंसर्स। अब यहाँ पे जो आपका आई की वैल्यू होगी वो 12 माइनस आई डैश के इक्वल होगी, मतलब वो पॉजिटिव है, करंट कभी भी नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी किसी सोर्स से निकल रही है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे इन चारों में से क्या वैल्यू रखें जो 12 माइनस आई डैश को फिट कर दे, अगर आप 12 से बड़ा रखेंगे तो, और ये पॉजिटिव आना चाहिए, इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो कब आएगा, केवल और केवल 10 के लिए आएगा। तो ऐसे में पता चला कि इसका आंसर हमारा 10 एम्पेयर है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी। और इसको क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, या फिर आई लेस देन 12 ये कह सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द पावर डिसिपेशन इन 2 ओम इज 12.5, तो 2 ओम को ढूंढते हैं, 2 ओम हमारा ये है, 2 ओम रजिस्टर है ये,
इसके अंदर पावर डिसिपेशन जो है वो हमारा 12.5 वॉट है। ओके, और हमें के की वैल्यू निकालनी है। के कहाँ है, के को ढूंढते हैं। के इज दिस इज के वी एक्स। तो हमें के वी एक्स निकालने के लिए इस का वोल्टेज निकालना होगा और उसके लिए पहले वी एक्स निकालना होगा। ओके, तो जो हमको दिया था उसका चलते हैं। या यहाँ पे बोले ये करंट जा रही है, यहाँ पे क्या बोला है कि दिस करंट इज, ये ऐसे करंट जा रही है। ओके, ये क्या हमारा के वी एक्स है, ये ऐसे जा रहा है। यहाँ से हमने करंट इस आई एस के लिए करंट कैलकुलेट करी, कभी कर लेंगे आई नॉट, ये आई नॉट है। और यहाँ पे जो जा रहा होगा वो क्या होगा, के सी एल लगा के आई नॉट प्लस के वी एक्स, वो किसके इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तो ये 5 के इक्वल है। तो एक रिलेशन हमारा ये आया, आई नॉट प्लस के वी एक्स इजकल टू 5, आई नॉट प्लस के वी एक्स इजकल टू 5। फिर देखते हैं जो हमें दिया हुआ था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 ओम 12.5, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वी इंटू आई 12.5, या फिर बोले तो वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इजकल टू 12.5। तो वी इंटू आई होता है, या फिर वी स्क्वायर भाई आर होता है। वी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, वी एक्स, इसके अराउंड जो हमारा वोल्टेज है वो क्या है, वी एक्स है, इसके अराउंड 2 ओम के अराउंड, तो वी एक्स है। तो वी एक्स स्क्वायर अपॉन आर, आर क्या है, आर 2 है। तो यहाँ से हमने निकाला वी एक्स की वैल्यू, वी एक्स आ गया हमारा 5 वोल्ट। तो इसके अराउंड जो वोल्टेज आया वो हमारा 5 वोल्ट निकल के आ गया। ओके, 5 वोल्ट निकल के आ गया। अब यहाँ से आई नॉट निकालेंगे। आई नॉट क्या है, जो करंट इससे निकल रही है आई नॉट, और वही इसी रजिस्टर में भी जाएगी। अब किसी रजिस्टर का आपको रजिस्टेंस पता है, आपको वोल्टेज पता है, तो करंट हम निकाल सकते हैं। तो करंट हमने यहाँ से निकाल ली, ये हमें क्या पता था, पावर, या इस पावर के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पावर क्या है, आई स्क्वायर आर। ओके, तो आई स्क्वायर इज पी बाई आर, यहाँ से निकाल लो, या आप आई इजकल टू वी बाई आर से निकाल लो, किसी भी चीज़ से। तो आई नॉट आपका 2.5 एम्पेयर आ गया। आपको आई नॉट पता है, आपको इस फॉर्मूले में आई नॉट पता है और वी एक्स पता है, और ये इक्वल टू 5 का पता है, तो के तो आप निकाल ही सकते हैं। तो के हमने निकाल लिया, के हमारा 0.5 आया। तो इस तरीके से मतलब इससे वहाँ जाना है, वो चीज़ पता है, उससे वो कर सकते हैं। नेटवर्क काफ़ी डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया के। अब इस तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। इफ कंडीशन क्या दी है, वी ए माइनस वी बी इजकल टू 6, वी ए ये है, वी बी ये है। ओके, ये 6 वोल्ट दिया है पहली चीज़। देन वी सी माइनस वी डी हमसे पूछा है, ये वी सी है और ये वी डी है, ये हमसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ये भी इसमें देखने में तो लग रहा होगा पता नहीं इसमें क्या है, ये रजिस्टर 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 वोल्टेज रजिस्टर 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 वोल्टेज रजिस्टर, और बीच में इतना कुछ, और कैसे सॉल्व होगा। बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेटवर्क की सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अगर नेटवर्क का कोई क्वेश्चन मिले और जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, तो वो क्वेश्चन उतना ही ईजी होगा, बिकॉज ये सब चीज़ें आपको मतलब हमको मिसगाइड करने के लिए दी होती हैं। ओके, इस अब जितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मतलब वहाँ पे उतने ही चांसेस है कि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा वहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट बात है नेटवर्क की, कि जितना ही कॉम्प्लेक्स होगा उतना उसमें ये चीज़ होगी। ओके, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो चीज़ हमको दी है वहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 6 वोल्ट दिया है, ये 2 ओम दिया है। अब 6 वोल्ट 2 ओम, करंट इज 3 एम्पेयर। ओके, 3 एम्पेयर लिख देते हैं, दिस करंट इज 3 एम्पेयर। तो वही करंट यहाँ जाएगी जो 3 एम्पेयर है। अब आप एक बात बताओ कि ये एक बड़ा सा हमारा पूरा ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर करंट जा रही है 3, तो इससे बाहर कितनी निकलेगी, केसीएल के वजह से, ओके, केसीएल को फॉलो करते हुए 3 ही बाहर निकलेगी। और यहाँ इस ब्लॉक से हमारा 3 बाहर जा रहा है, 3 बाहर जा रहा है, तो इसके अंदर कितना जा रहा होगा, ये भी 3 जा रहा होगा। तो ये जो 4 एरो बने ये इक्वल है, ये 3 इधर से जा रहा है इस पूरे के अंदर। तो कुल मिला के कहने की बात है कि ये जो चीज़ है ये हमारा किसी काम का नहीं, और ये जो चीज़ है ये हमारा किसी काम का नहीं, नो यूज़, ये रिडंडेंट हो जाएंगे। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ से 3 एम्पेयर जा रही है, और ये करंट सोर्स हमें दिया गया है, ये हमें गिवन वैल्यू है कि ये 2 एम्पेयर करंट दे रहा है। तो ये 2 और 3 मिलके क्या हुई 5, ये 5 हो गई, ये 5 हो गई। अब हम बोले कि ये वी सी पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी तो सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी तो डी पॉइंट है। तो वी सी डी क्या होगा, वी सी माइनस वी डी क्या होगा, जो वोल्टेज होगा इस 1 ओम रजिस्टर के अराउंड, वो हमारा वी सी माइनस वी डी होगा। लेट मी इरेज दिस। तो जो हमारा इस रजिस्टर के अराउंड वोल्टेज है 1 ओम के अराउंड, वो हमारा वी सी माइनस वी डी है।
तो करंट निकली वोल्ट रजिस्टर के अराउंड 5 एम्पेयर, तो वोल्टेज निकला 5 वोल्ट, तो वी सी माइनस वी डी इज 5 वोल्ट। बट यहाँ पे क्या बात आपको देखनी है, आपको वी सी माइनस वी डी निकालना था। अब क्योंकि करंट ऐसे जा रही है तो उसकी डायरेक्शन मतलब वोल्टेज के हम बनाएंगे ऐसे, प्लस इधर माइनस इधर, पर हमसे उसका उल्टा पूछा था। वी सी हमको प्लस बोल के दिया था, क्योंकि जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं और ये नेगेटिव, इसलिए ये किसके होगा, -5 वोल्ट के इक्वल होगा, क्योंकि एक्चुअली में वी डी सी हमारा 5 वोल्ट है, तो वी सी डी उसका उल्टा होगा -5 वोल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं केवीएल, ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो केवीएल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और केसीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये रेजिस्टेंस है 3, ये हमारा सोर्स वोल्टेज है, तो ये 3 वोल्टेज में डिवाइड हो रहा है, तो वी एस ऑलवेज वी इन तीनों के इक्वल होगा, मतलब ये वोल्टेज डिवाइड हुआ 1 2 3, तो इन तीनों का सम ऑलरेडी क्या होगा, वी एस ही तो होगा। या फिर बोले तो सम ऑफ ऑल इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल वोल्टेज है ना क्लोज लूप, ये क्लोज लूप हम ऐसे घूमेंगे इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, अगर वी सी पॉजिटिव है तो ये तीनों नेगेटिव हम लेंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप ले रहे हैं, उसके लिए हम घूमते हैं लूप के अंदर, हम लूप के अंदर घूमते हैं, चक्कर लगा के आते हैं लाइक दिस। हम अगर ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, ओके, तो आई हम मान लें कि हम यहाँ से करंट जा रही है, ओके, हम ऐसे घूम रहे हैं, तो हम मान लें कि ऐसे जा रही है, पर करंट ऐसे जा रही है, करंट तो हमको पता है वोल्टेज सोर्स से निकलेगी तो ऐसे जाएगी, ओके। तो हम करंट की डायरेक्शन में ही अपना घूमने का वो बनाते हैं, तो हम कुछ बोल सकते हैं कि हम ऐसे जाएंगे, ओके। तो इसलिए हमने वी एस को पॉजिटिव लिया, क्यों, हम इसके पीछे से जा रहे हैं और इनके इधर से जा रहे हैं, इस डायरेक्शन के हिसाब से इनके इधर से, ओके। तो अपना एक रूल आपको खुद सेट करना है। अब क्योंकि करंट ऐसे जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ओके। तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ये। अब आपने अगर डायरेक्शन ऐसे ली तो इसके पीछे से क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं माइनस वी एस, और इन सब के शुरू में प्लस आ रहा है, ये जो येलो वाला ये कहाँ है, प्लस पे है, तो प्लस V1 V2 प्लस V3 इजकल टू 0। या आप इसका अपोजिट लिख सकते हो वी एस, अगर आप इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर लो, इसकी डायरेक्शन को मैं अपोजिट बना लूँ, मैं मान लूँ कि मैं कुछ ऐसे जा रहा हूँ, तो फिर मैं कहाँ से घुसूंगा, इस वोल्टेज सोर्स के अंदर प्लस साइन से, और जब मैं ऐसे जाऊँगा तो मैं इनके नेगेटिव से जाऊँगा, तो मैं इनको नेगेटिव, तो ये वाला रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है, तो वो आपके ऊपर है कि, लेकिन जो भी कन्वेंशन आप फॉलो करें उसको फिर पूरे थ्रू आउट द नेटवर्क को हमेशा के लिए फॉलो करें उसी कन्वेंशन को, ओके। कन्वेंशन कैसा कि इन सब में पहले आप साइन बनाएं, और वो जो एक्चुअल करंट है वो जहाँ से घुस रही होती है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, उसको पॉजिटिव बनाते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आप अगर इधर से जाएंगे, मतलब आप नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, ओके, यह आपके ऊपर है। तो हमेशा पीछे की साइड से आप लो कि आप इसमें पीछे से घुस रहे हो, ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव लेंगे, माइनस वी एस, ओके, ये चीज़, ये कन्वेंशन है। मतलब सीधी सी बात है, जहाँ से आप अपने लूप की, मतलब जो आपने लूप बनाया, ये लूप बनाया, तो जहाँ से इसकी जो डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो आप जो चल रहे हो आपको जो साइन मिलेगा आप उस साइन को ले लो, ओके। ये साइन हमें ऐसे जा रहे हैं तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये लूप ऐसे घूम के हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होंगे। अब इस तरीके से इसमें अलग अलग ले लिए, ये हमारा V1 है, ये VS1 है वोल्टेज सोर्स, ये हमारा V2 है, ये हमारा VS2 है वोल्टेज सोर्स। तो हमने क्या लिया है कि कहाँ से एंटर कर रहे हैं, ये पॉजिटिव से एंटर कर रहे हैं, इसके अंदर पॉजिटिव से एंटर कर रहे हैं, इसके अंदर नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं, इसके अंदर नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं। तो दो वैल्यू हमारी पॉजिटिव, और जो दो नेगेटिव है वो दूसरी साइड जाके भी पॉजिटिव हो जाएंगी, इक्वल टू, या इनका सम लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और रेजिस्टेंस के अंदर प्लस माइनस के साइन कैसे आते हैं, वो आपकी करंट की वजह से आते हैं, करंट कैसे फ्लो कर रही है, ओके। यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी, या यहाँ तो गिवन थे हमको प्लस माइनस, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके रेजिस्टेंस के अंदर, ये किसी भी एलिमेंट के अंदर प्लस माइनस आप कैसे बनाओगे, करंट के एंटर से, एंटर जहाँ करेगी वहाँ पॉजिटिव साइन। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको V1 और V2 निकालना है तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमको गिवन है 30 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 4 एम्पेयर, ये 6 एम्पेयर, ओके।
अब इनकी पोलरिटी देखेंगे, ये प्लस और ये प्लस, तो ये किस तरीके से लगे हुए हैं, अपोजिट लगे हुए हैं, अपोजिट लगे हुए कैसे, ये प्लस माइनस है, अब हम यूँ जा रहे हैं, ओके ये यूँ जा रहे हैं, तो इसके प्लस के आगे इसका माइनस होता तो हम कहते हैं कि ये सीरीज में और सेम पोलरिटी में, पर उल्टा है ना, इसका प्लस इसके प्लस को फेस कर रहा है, ओके दोनों अपोजिट हैं, तो टोटल वोल्टेज क्या हो गया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आ गया, ओके टोटल वोल्टेज, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 6 और 4, ये सीरीज में है 10, तो हमारी करंट कितनी फ्लो करेगी 1 एम्पेयर की फ्लो करेगी, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके तो करंट 1 एम्पेयर की फ्लो करी, अब 1 एम्पेयर की करंट और इसका रेजिस्टेंस 6, तो यहाँ पे कितना 6 वोल्ट, यहाँ पे हमारा 4 वोल्ट, अब वो 6 और 4 की हम डायरेक्शन को देख लेंगे, ओके ये 6 एंड 4 है, उनकी डायरेक्शन को करंट के हिसाब से देख लेंगे, ओके कोई बड़ा इशू नहीं है, तो ये सॉल्व हो क्या आया, ठीक है 6 और 4 सॉल्व हो क्या आया। अब बात करते हैं जो हमने करंट डिवीजन रूल देखा था, दिस इज क्या है वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन, तो वो वहाँ का हमने समराइज वहीं पे कर लिया था कि वोल्टेज में क्या होता है, करंट में क्या होता है, फिर भी देख लेते हैं। अगर आप वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं रजिस्टर्स के लिए या इंडक्टर के लिए, तो आपका सेम रजिस्टर आएगा, लाइक दिस V1 इजकल टू यहाँ पे R1, ओके V1 इजकल टू यहाँ पे L1, ये देखने वाली बात है, V1 है तो R1 अपॉन टोटल, ये क्या है जो हमारा सोर्स वोल्टेज है वो 2 वोल्ट में डिवाइड हो रहा है V1 और V2, ओके तो ये क्या है सोर्स वोल्टेज होगा, ऐसे यहाँ पे V1 इजकल टू VS L1, ये चीज़ है। हमारा कैपेसिटर में उल्टा होता है, अगर V1 निकाल रहे हैं हम, मतलब इस वाले C1 कैपेसिटर के अंदर, तो VS इंटू अपोजिट वाला कैपेसिटर, ऐसे ही V2 इजकल टू VS इंटू अपोजिट वाला कैपेसिटर अपॉन टोटल उनका सम, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ याद रखने की। इसमें हम VAB निकालते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ओके तो देखते हैं, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, इनको यूनिवर्सल हमने मान लिया, हम अपने अपने जॉइंट बना लिए, दिस इज B, दिस इज B, दिस इज B, ओके दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C एंड दिस इज C, ओके दिस इज B। अब ये A है तो A केवल यहाँ और यहाँ है, ये हमने जॉइंट बना लिए, या हम बोले तो ये हमारा A, ये पूरा हमारा B, इसको ऐसे ना बना के, ये हमारा पूरा एक पॉइंट है, एंड सिमिलरली ये भी हमारा पूरा एक पॉइंट है, तो इसको हम इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं, A B और C बना के, ये हमने बनाया A, ये हमने बनाया C एंड ये हमने बनाया B। अब A से B में और A से C में और C से B में क्या क्या जा रहा है वो देखते हैं, तो A से B में ये दो ये हमारे कैपेसिटर जा रहे हैं, ये और ये दो कैपेसिटर A से B में जा रहे हैं, A से C में भी दो कैपेसिटर जा रहे हैं, दोनों कैसे होंगे पैरेलल, एंड B से C में एक कैपेसिटर ये जा रहा है, और ये हमारा पूरा जो भी सर्किट है ये हमारा B से C में जा रहा है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रीड्रॉ करी, A से B में हमारे दो कैपेसिटर, A से C में हमारे दो कैपेसिटर, ठीक है ये C, ये वाले C, ये B वाले, और B और C के बीच में क्या है हमारा एक कैपेसिटर है, और ये मेन सर्किट है। अब हमें VAB निकालना है, तो हमें इसके अराउंड या बोले तो इस वाले किसी भी कैपेसिटर में हमें वोल्टेज निकाल देंगे तो हमारा निकल आएगा, ओके ये जो है VAB निकालना है ना, ये VAB, तो किसी भी VAB वाले हमारी जो ब्रांच है उसमें किसी भी हमें निकाल देंगे, तो इसको हमने क्या लिया इक्विवेलेंट ले लिया, इनका क्या हो गया कैपेसिटर पैरेलल में प्लस होते हैं, और सीरीज में उनका जो भी हमारा ये होता है कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये चीज़ है, ये सीरीज के लिए है और ये पैरेलल के लिए, कैपेसिटर अपोजिट फॉलो करते हैं जैसा कि इंडक्टर रजिस्टर फॉलो करते हैं, तो 6 + 6 12, 3 + 3 3 + 6 9, और ये 5 क्या है ये भी इनके पैरेलल में ही है, ये भी इनके पैरेलल में है, तो वो सॉल्व करेंगे। तो पहले ये 12 और 9 का हम, क्योंकि ये अब सीरीज में हो गए 12 और 9, तो 12 और 9 21, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये अब 12 और ये जो 9 है ये कैसे हो गए, ये सीरीज में हो गए हमारे, ओके सीरीज में हो गए, इनको सॉल्व किया, सी इक्विवेलेंट आया कुछ हमारा इतना। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, जो एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा हुआ है नीचे, उसको हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे ये मैं दिखाता हूँ, ये वाला ये सी और बी के बीच में, ओके सी और बी के बीच में, तो यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है कि I इजकल टू C/dV/dt, जो हमने पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ा है, इजकल टू 0, बिकॉज वोल्टेज की एक डेफिनेट वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, चेंज कहाँ होगी ट्रांजिएंट में, यहाँ पे हम ट्रांजिएंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या होता है क्योंकि वोल्टेज का यहाँ पे क्या होता है डिफरेंशिएशन, ऐसे ही इंडक्टर के लिए करंट का डिफरेंशिएशन होता है, या बोले तो I इजकल टू L dV
डी आई बाई डी टी, वी इजकल टू एल डी आई बाई डी टी, तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि आई हमारी कांस्टेंट है या वोल्टेज कांस्टेंट है, ये जीरो, मतलब हम इसको ओपन सर्किट की तरह अज्यूम कर सकते हैं। और इसका ये ग्राफ भी है, वोल्टेज जीरो होता है, कांस्टेंट होता है अगर, ठीक है, तो इसका ये जीरो होगा डी वी बाई डी टी। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट ओपन सर्किट कर देंगे। इसको हमने ओपन सर्किट कर दिया, मतलब ये हमारा जो नेटवर्क है उसमें मौजूद ही नहीं है। तो अब ये 100 वोल्ट इसमें डिवाइड होगा, एक इस ब्रांच में एक इस ब्रांच में। ओके, तो 100 वोल्ट इस ब्रांच में, दोनों क्या है सीरीज में, तो यहाँ पे उस तरीके से देखते हैं। तो इस ब्रांच का कितना है 9F और इस ब्रांच का 12F, कितना कितना डिवाइड होगा, हमें किस में चाहिए, हमें 12F वाले में चाहिए। तो वोल्टेज जो हम चाह रहे हैं ए बी, टोटल वोल्टेज 100 वोल्ट, इनका सम 21 9 प्लस, और हमें 12 वाले में चाहिए तो हम 9 की वैल्यू लेंगे यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 900/21, ये हमारा वी ए बी की वैल्यू आई। ओके, 900/21, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये नीचे वाला हमारा कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया। तो क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें क्या थी, हमारा फिगर कुछ ऐसा था, उसमें जॉइंट्स पहचाने, उसमें हमने अलग अलग किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ए बी सी जॉइंट बनाने वाला। उसके बाद आप क्या करो, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट को बना लो और जिससे जो जुड़ रहा हो उसको जोड़ दो। और यहाँ पे ये जो कंडीशन हमने इंडक्टर के लिए पढ़ी थी, वहाँ पे इंडक्टर वाली लाइन क्या थी, शॉर्ट सर्किट थी। यहाँ पे हमने कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर दिया, कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट डीसी कंडीशन के अंदर। यहाँ पे जो चीज़ सीखी उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि एक 50 वोल्ट सोर्स है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके अराउंड क्या होगा, करंट तो जीरो होगी। ओके, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, बट फिर भी इसके अराउंड वोल्टेज, इन पॉइंट के अराउंड वोल्टेज मौजूद होगा, जो कि वोल्टेज यहाँ है 50 वोल्ट, ये चीज़ होती है। ओके, लाइक यहाँ पे करंट जीरो, अब यहाँ पे दो हमारे कैपेसिटर हैं तो इसका आधा आधा, क्योंकि इक्वल वैल्यू के वोल्टेज मौजूद होगा, बट ये पॉइंट ओपन होंगे, ओपन सर्किट होंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको वी ए बी निकालना है, तो देखते हैं ए और बी क्या क्या है। ए पॉइंट हमको दिया है ये, और बी पॉइंट दिया है जस्ट उसके नीचे ये। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये बी है तो ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। ओके, यहाँ पे हम अपना केवीएल एवीएल लगाएंगे जो हमने सीखा है। तो ये हमारा क्या है 2Vx, ये हमको दिया इसी ए के जस्ट ऊपर, ये 2Vx है। अब क्योंकि ये ओपन सर्किट है, इस जगह पे ये ओपन सर्किट है, तो हम आराम से बोल सकते हैं इसके अंदर करंट जीरो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, बिकॉज इट इज ओपन सर्किट, हम आराम से बोल सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू जीरो। अब इस ब्रांच में तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, जो भी करंट फ्लो होगी वो हमने ऑरेंज एरो से हमने बनाई है कि पूरे इसमें फ्लो होगी। ओके, अब इसमें क्या है, एक हमारा क्या लगा हुआ है, करंट सोर्स लगा हुआ है 5 एम्पेयर का। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है, हम जो हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर करंट और वोल्टेज सोर्स साथ में लगे हुए हैं किसी करंट सोर्स के साथ सीरीज में, तो हम वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो 5 एम्पेयर करंट है ये ऑल अराउंड फ्लो होगी, ये पूरा हमारा फ्लो होगी, यही 5 एम्पेयर करंट। ओके, ये 5 एम्पेयर करंट ही हमारा पूरे में फ्लो होगी। अब 5 एम्पेयर करंट फ्लो होगी तो हमने केवीएल लगा दिया। केवीएल किसके अराउंड लगा दिया वो देखते हैं। केवीएल हमने इसके अराउंड लगाया। हम कहाँ से कहाँ गए, इस पॉइंट से गए, इस पॉइंट से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और बी तक आए। ओके, ऐसा तो हम जा सकते, तो माइनस वी ए बी। ओके, क्योंकि हमने एरो ऐसे बनाया है तो इधर माइनस वी ए बी, माइनस बी और ए की साइड में, तो हमें वी ए बी निकालना है, तो ये उसका उल्टा है -2Vx। क्यों, हमने ऐसे एरो बनाया तो हम इसमें ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओके, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, +100, क्योंकि इसमें हम प्लस साइड से घुसे हैं, +100। और हमारा वी एक्स है ये। ओके, इसमें भी प्लस साइड से ही हम घुस रहे हैं, इस वजह से ये किसके इक्वल है, 15 वोल्ट के इक्वल है। ये सब गिवन था हमको, ये प्लस, तो प्लस क्यों है, प्लस प्लस क्यों है, और माइनस माइनस क्यों, ये माइनस ये माइनस है, क्योंकि ये हम नेगेटिव साइड से जा रहे हैं, इसमें हम -b की तरफ से जा रहे हैं। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो वी ए बी हमको निकालनी है, तो वो -VAB होगी। या हम इसको प्लस लिखते तो हम कैसे लिखते, VBA, हम इसको प्लस भी लिख सकते थे, तब हम इसको VBA लिखते। और हमें निकालना है VAB, तो जो भी लिया हमने माइनस ले लिया, तो फिर इसको सॉल्व कर दिया, Vx की वैल्यू पता चल गई, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 85 वोल्ट्स। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व हुआ, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगा। देन इसकी बात करते हैं, दिस क्वेश्चन। तो
यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि दो अलग अलग नेटवर्क दिए थे जिसको हमने इस तरीके की ब्रांच से कनेक्ट किया हुआ था, जिसमें एक हमारा वोल्टेज सोर्स लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है और ऐसे। अब हम मान लो कि इस सोर्स से हमने कुछ भी करंट जनरेट करके 10 एम्पेयर इसमें भेजी। अब वो 10 जा रही है तो वो वापस कहाँ से आएगी, ये 10 यहाँ से चली गई, तो केसीएल के राउंड अगर 10 इस नेटवर्क से बाहर निकल रही है तो इस नेटवर्क में 10 एम्पेयर वापस भी जानी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वो वापस आने का कोई तरीका नहीं है तो ये मान लेंगे कि इससे करंट जीरो बाहर जाएगी, जो भी फ्लो होगा इसी के अंदर ही फ्लो होगा। ओके, ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ से कोई करंट जाएगा तो वापस कहाँ से आएगा, तो रिटर्न पार्ट इज वेरी नेसेसरी। ओके, रिटर्न पाथ है ही नहीं यहाँ पे। सो बोथ लूप सर्किट आर इंडिपेंडेंटली ऑन देयर ओन, अपने आप पे काम करेंगे तो आई इक्वल टू जीरो होना चाहिए इसके अंदर। अब हमें वी ए बी निकालना है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये वो ए है और ये बी है, इसके बीच में हमें निकालना है वोल्टेज। तो हम यहाँ पे लगाएंगे केसीएल अपना, कैसे, इसके अराउंड, इसके अराउंड लगाएंगे केवीएल लगाने के लिए कोई करंट की जरूरत नहीं है, इसमें करंट जीरो है फिर भी केवीएल लग जाए क्योंकि वोल्टेज है, वोल्टेज 2 वोल्ट मौजूद है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी ए, यहाँ पे हम ऐसे जा रहे हैं तो ये +10, यहाँ पे हम इधर प्लस से जा रहे हैं तो +10, यहाँ पे हम जा रहे हैं यहाँ पे -3 और यहाँ पे बी तक गए तो -b, या बोल सकते हैं कि वी ए बी इजकल टू -20 + 3, इस तरीके से। सॉरी, ये 2 वोल्ट था, मैंने इसको ऐसे करके 10, ये 10 ये वाला है और ये 2 है। ओके, तो इसको 2 कर देंगे, कोई बात नहीं। तो -12 + 3 तो क्या आ गया, -9। वी ए माइनस वी बी हमारा 9 वोल्ट आ गया। ओके, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है आप कैसे ले रहे हैं। तो वी ए माइनस वी बी हमारा यहाँ पे 9 वोल्ट आ गया। ओके, तो ये बी था, ये पॉइंट ए था, केवल इतने के अराउंड हम ऐसे लिख लें, केवल इतने के अराउंड ऐसे लिख लें, या हम ऐसे लिख सकते हैं, वी ए बी सीधे लिख दें, फिर इसको लिखें 10, फिर इसको लिखें 2 माइनस लिखें 3, तो हमारा आ जाएगा 9। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं, या वी ए को और वी बी को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन गेट 1997 का है। तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क है, सॉरी डिपेंडेंट है, इससे कुछ भी बाहर जा रहा है मान लो तो वही हमारा अंदर आ रहा होगा। तो इसमें 2 एम्पेयर करंट है अंदर आ रही है। अबव नेटवर्क इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड वोल्टेज वी, ये जो वोल्टेज वी है, ये जो वोल्टेज वी हमको पता करना था ये कितना होगा, तो ये हम पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते हैं। ये पता करने के लिए अगर हमें इस पॉइंट का वोल्टेज पता हो और ऊपर वाले पॉइंट का वोल्टेज पता हो तो उनका डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो 5 वोल्ट है तो ऐसा नहीं कि ये 5 वोल्ट यहाँ होगा। ओके, बोल सकते हैं चलो यहाँ पे भी हम यही ले लें, बट ये 2 एलिमेंट आने की वजह से यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं हो सकता ना, इस वजह से ये 5 वोल्ट का तो कोई काम ही नहीं है। अब इसकी इस 5 वोल्ट के संग हमने क्या देखा, एक करंट सोर्स लगाए, और करंट सोर्स के सीरीज में वोल्टेज है तो वो तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। अभी करंट सोर्स है, अभी करंट सोर्स के अराउंड वोल्टेज कितना होगा, जो वोल्टेज होगा Vs और Vs -5, आप इसमें KVL घुमा दोगे, कोई बात नहीं, आप इसमें ऐसे जा जाके ऐसे KVL घुमा दोगे तो आप निकाल सकते हो V को। बट उसके लिए पहले आपको Vs पता होना जरूरी है ना। Vs कैसे निकालेंगे, कुछ यहाँ पे ऐसा दिया ही नहीं है निकालने के लिए, इस वजह से इसका आंसर होगा नन। यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते V को। ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड पावर सप्लाइड बाई वोल्टेज सोर्स। ये जो वोल्टेज सोर्स है ये वाला, ये कितनी पावर को सप्लाई कर रहा है। पावर सप्लाई का सीधा सा आंसर है V इंटू आई। आई को निकालने के लिए मतलब ये IS जो ये सोर्स करंट है ये निकालनी पड़ेगी, उतनी ये पावर सप्लाई करेगा, तो ये सोर्स करंट। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ये 2 एम्पेयर हमें दिया है करंट सोर्स, तो ये करंट हमारी 2 एम्पेयर भेज रहा है। ये 1 एम्पेयर दिया है, इसकी जो डायरेक्शन है वो मान लेते हैं ये 1 एम्पेयर भेज रहा है, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो जाएंगी 3 एम्पेयर। तो यहाँ पे भी 3 एम्पेयर होंगी और यहाँ पे 3 + IS होंगी इस जगह पे। ओके, अभी हम करंट में ही खेल रहे हैं, 3 + IS होंगी, तो ये 3 + IS, ये 3, ये 3 + IS यहाँ से जाएगी। अब क्योंकि यहाँ 1 चली जा रही है, क्योंकि 1 इसके आगे जा रही है तो पीछे इसमें आ रही होगी 1, तो ये क्या हो गया 2 + IS, ये 2 + IS, ये 2 + IS,
ये हमने ओवरऑल वो निकाल ली, करंट निकाल ली हर एक एलिमेंट के अंदर। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, बाहर के लूप में, ये जो बाहर का लूप है, ये बाहर के लूप में हम क्या लगा देंगे, केवीएल लगा देंगे। इसमें केवीएल लगा देंगे बाहर के लूप में। सारे के सारे एलिमेंट्स हमें पता है, मतलब रजिस्टर है, वोल्टेज सोर्स है, उनकी वैल्यू और उनके अराउंड करंट की वैल्यू जो कि अननोन है। अननोन कितने हैं, सिंगल अननोन है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इससे हम उस सिंगल अननोन को निकाल लेंगे। वो सिंगल अननोन आ रहा है हमारा आई एस इक्वल टू 0। वो सिंगल अननोन आ रहा है 0, मतलब इससे कोई करंट जा ही नहीं रही है। ये जो है ये अपने आप में ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए पावर भी हमारी 0 वोल्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा निकला ये, तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। इसमें क्या करना है आपको, सारे के सारे एलिमेंट में करंट की नंबरिंग, मतलब कुछ भी आपने माना आई एस, तो इन द फॉर्म ऑफ आई एस आपने कर दिया, फिर आपने बाहर के लूप में केवीएल लगा दिया। तो सारी इक्वेशन जो बनी वो केवल आई एस के फॉर्म में ही बनी है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, आई एस कैलकुलेट करना है। आई एस करंट को देखते हैं, आई एस कहाँ मौजूद है हमारी, आई एस ये करंट मौजूद है, ये करंट सोर्स लगा हुआ है, ये करंट सोर्स की करंट को हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या है वो देखते हैं, ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में क्या है, रेजिस्टेंस, तो ये किसी काम का नहीं। वोल्टेज के पैरेलल में करंट, ये किसी काम की नहीं। ओके, तो ये हमारे किसी भी काम के नहीं रहे। सो ये हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेगलेक्ट। अब क्या करना है, ये जो हमने लूप बनाया, ये लूप बनाया, इसमें हम केवीएल लिखेंगे। इसके ऊपर वाले में केवीएल लिखेंगे, नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले में। ओके, ऊपर वाले में केवीएल लिखेंगे। अब आप गौर से देखो तो इसमें क्या मौजूद है, केवल 4 वोल्ट मौजूद है और ये एलिमेंट मौजूद है बस, और ये मौजूद है, और कुछ भी मौजूद नहीं है। ये हमें 16 वोल्ट दिया गया था, ये 16 वोल्ट है, ये 2 ओम है, तो यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, 8 एम्पेयर। ओके, बाकी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने केवल लिखा -16, ये हम यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ओके, तो -16 हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये प्लस हमारा +4, और ऐसे जा रहे हैं तो ये हमारा Vx है, जो कि माइनस इधर है और प्लस इधर है, तो प्लस साइड से घुस रहे हैं तो प्लस Vx। तो यहाँ से हमने सबसे पहले Vx निकाला, 3 ओम रजिस्टर के अराउंड। तो इसके अराउंड करंट कितनी हुई हमारी 3, और हमने Vx निकाला 12, तो हमारी 4 एम्पेयर हुई। अब ये 4 एम्पेयर इसमें जा रही है। अब ये Vx निकाला तो ये भी करंट सोर्स हमने निकाल लिया, Vx 12 है, तो ये करंट कितनी होगी 6 एम्पेयर, ये 6 एम्पेयर है। एक एक करके चीज़ें निकलती है, एक निकली तो अगली निकलेगी, तो 6 एम्पेयर। अब इस पॉइंट पे KCL आप लगाओ, तो इसमें 6 जा रही है, 8 निकल रही है, तो इसमें 2 एम्पेयर कहीं से और आ रही होगी। अब इस पॉइंट पे 2 एम्पेयर आ रही है, इस पॉइंट पे लगाते हैं, इस पॉइंट पे 2 एम्पेयर जा रही है, इसमें ऊपर 4 एम्पेयर जा रही है, तो इसमें इस पॉइंट में घुस कितनी रही होगी 6 एम्पेयर। तो ये जो करंट सोर्स है ये 6 एम्पेयर का करंट सोर्स है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। ओके, तो हमारा KCL सब लगा के हमारा 6 एम्पेयर करंट आया इस क्वेश्चन के अंदर।